हर हर महादेव सभी को। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खर मास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों में लगी रोक हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। आइए आपको मकर संक्रांति से जुड़ी 4 प्रमुख कथाओं के बारे में बताते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन दान, स्नान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा कहती है कि यह तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। भीष्म पितामह त्यागी थी देह। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बानों की शैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सागर में जाकर मिली थी गंगा। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसीलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भी मेला लगता है। पुत्र पिता का मिलन। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता सूर्य और पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। इस त्योहार को पूरे देश में लगभग अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे माघ संक्रांति भी कहते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से भी मानते हैं। वैसे तो ये त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कई बार इस पर्व को 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति माघ महीने में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर मनाया जाता है। साल 2025 में यह 14 फरवरी को होने वाला है। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण प्रवेश को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सारे शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं और साथ ही इस दिन दान की महिमा भी कई गुना बढ़ जाती है। चलिए जानते हैं इस दिन दान की महिमा का महत्व। मकर संक्रांति पर दान का विशेष विधान है। इस दिन को खगोलीय, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस पर्व पर दान की महिमा इसीलिए अधिक मानी गई है क्योंकि यह आध्यात्मिक शुद्धि और पुण्य कमाने का साधन है। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं और इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर लोग स्नान करते हैं, तिल खाते हैं और अपनी क्षमता अनुसार दान देते हैं। मकर संक्रांति के दिन गुड़ व काले तिल का दान करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना गया है। मकर संक्रांति से सूर्य की उत्तरायण गति शुरू हो जाती है जिसे शुभ और उन्नति का काल
माना जाता है। इस समय किए गए दान और पुण्य कार्यों का फल कई गुना अधिक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण में दान देने से व्यक्ति को मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति शीत ऋतु से वसंत ऋतु की ओर संक्रमण का समय है। इस समय जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न और गर्म कपड़े दान करने से न केवल उनका भला होता है बल्कि दानकर्ता को भी पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, अन्न और कपड़ों का दान विशेष फलदायी होता है। स्कंद पुराण और धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यह दिन पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्यदेव की उपासना का पर्व है। सूर्यदेव को जल अर्पित करके और दान देकर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य का आवाहन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य और शनि दुश्मन है, लेकिन पूरे वर्ष में 2 बार यानी पहले मकर में और उसके बाद कुंभ में सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव जब पहली बार शनि देव के घर आए थे तो उन्होंने अपने पिता सूर्य को काले तिल से स्वागत किया था, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि देव का दूसरा घर कुंभ प्रदान किया था। इस वजह से मकर संक्रांति के अवसर पर काले तिल का दान करने का विधान है। इसका दान करने से शनि और सूर्य दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और सूर्यदेव की पूजा के साथ कुछ उपाय लाभकारी माने जाते हैं। मान्यता है कि इससे साल भर धन धान्य का भंडार भरा रहता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान जरूर करें। इस दिन बिना स्नान किए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें अक्षत, तिल और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें। सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें। इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार अन्न और धन का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन काली उड़द, काला तिल, चावल, दाल, गेहूं और बाजरे जैसे अनाज का दान करना उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दिन गरीबों को खिचड़ी बनाकर भी खिलाना शुभ होता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी को हमारी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं।